हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर बनाया जा रहा है। ख़ास तौर से इसमें हमने जो एडीपीओ से संबंधित वो तमाम प्रश्नों का जो बच्चे पूछ रहे हैं और उन तमाम सावधानियों का जो बच्चों को करनी होगी उनके बारे में बताया है। तो पहले बात तो हम ये क्लियर कर दें कि 18 दिसंबर आज से ठीक 15 दिन बाद जो है हमारे पास एक 150 क्वेश्चन का एक पेपर होगा और 12 बजे हम वहाँ पे बैठे होंगे और 3 बजे हम पेपर करके बाहर आ रहे होंगे चर्चा करते हुए कि बहुत कठिन था, सरल था, ये वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल सजग हो जाए। बच्चों की एक दिक्कत ये थी कि सर कौन से सब्जेक्ट हटाए गए हैं, कौन से जोड़े गए हैं। तो ये हमने कल के वीडियो बताया था आपको कि जो नया सिलेबस है जो आपके अगस्त 2022 में आपका जो अद्यतन सिलेबस है उसमें से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, कुछ चीज़ें उसमें जोड़ी गई हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें। कहीं ये ना हो कि जो हटा दिए गए हैं जिससे क्वेश्चन नहीं आने हैं वो आप पढ़ रहे हों। तो आप इसको अंत तक देखें, तभी आपको इससे फ़ायदा होगा। चलिए हम चलते हैं। तो हमारा शीर्षक है एडीपीओ 2021-22। 2021 में एग्ज़ाम आया था, आपका विज्ञापन आया था और धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 ये कब पहुंच गया 18 दिसंबर 2022 को। और अभी भी हमारे कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि इसकी डेट और आगे बढ़ाई जाए, इस तरह कमेंट हमको मिल रहे हैं। तो अगस्त में नया सिलेबस आया था, तो अगस्त से आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो पर्याप्त समय मिल गया है। और जो समय की मांग कर रहे हैं तो अगर आपको एक साल भी दे दिया जाए तो भी आप उतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसी समय में आप तैयारी, जो गंभीर छात्र हैं वो तैयारी कर चुके होंगे और कुछ ऐसे छात्र हैं जो तैयारी से जुड़ रहे होंगे। तो वो भी इस बार जो है वो भले सिलेक्शन ना हो लेकिन अच्छा प्रदर्शन करें ताकि अगले बार के लिए उनका मनोबल जो है वो बढ़ा हो। हाँ, एक जानकारी हम और देना चाहेंगे आपको कि दिसंबर तक, जैसे कि हमको जानकारी मिल रही है, तो दिसंबर तक आपका जो है वो मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 की वैकेंसी आ जाएगी। तो उसमें आपको करीब 5 से 6 महीने का समय मिलेगा प्री मेंस इंटरव्यू तक। तो उस समय का आप उपयोग करें। चलिए हम बात करते हैं एडीपीओ 2021-22। तो आज हमारा टॉपिक है नया सिलेबस, है ना। नया सिलेबस जो अगस्त में जोड़ा गया है, आया है हमारा सामने। तो उसमें क्या चीज़ जुड़ी है ना, क्या जुड़ा और क्या चीज़ हटाई गई। और इस तरह से अगर देखते हैं हम इस जोड़ घटाव के चक्कर में क्या हो गया है कि पहले हमारे 28 लाख के एक्ट थे, एक्ट या कोड कह सकते हैं अपन, और अब इनकी संख्या बढ़ करके 32 हो गई है। तो इनकी संख्या देख देख के बहुत लोग घबराते रहते हैं कि सर 32 हो गई। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट हैं जो हम आराम से 1-2 दिन अगर हम उसको सही ढंग से पढ़ लें तो हम आराम से उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं तो देखते हैं। ये जोड़े गए, ये 10 है ना, 10 ये जोड़े गए हैं और ये हटाए गए, तो ये 6 हटाए गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अन्याय हुआ है, 10 जोड़े गए, 6 हटाए, मतलब 4 और जुड़ गए। तो कौन कौन से जोड़े गए हैं? तो आपका पहला तो है आपका भारत का संविधान। तो भारत का संविधान जोड़ा गया है। ये पहले सिलेबस में हुआ करता था लेकिन ये हट गया था। तो ये अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि संविधान की जानकारी हर नागरिक को होना जरूरी है। तो जो हमारे एडीपीओ हैं भविष्यवर्ती, उनको भी संविधान की जानकारी देने वाला ये अच्छा काम है। फिर हम देखते हैं अपराधी पर्यवेक्षण अधिनियम। तो बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि सीआरपीसी में अपराधी पर्यवेक्षण अधिनियम के बारे में काफ़ी प्रावधान है। ये रोज़मर्रा के आपके एडीपीओ के सामने इस तरह के मामले आते हैं, तो ये भी स्वागत योग्य है। अपराधी पर्यवेक्षण अधिनियम 1958, अपराधी पर्यवेक्षण अधिनियम 1958। फिर ये आपका ये जोड़ा गया है माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। फिर से बोल दें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। तो ये भी अच्छा किया गया है कि भरण पोषण संबंधित है। यद्यपि हमारी धारा सीआरपीसी की 125 से लेकर के 128 तक में भरण पोषण है और न्यायालय ने उसकी काफ़ी व्याख्या भी की है। तो उसमें तमाम ये बातें ऑलरेडी शामिल हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक नया एक्ट बनाया गया है, इसको आप पढ़िए, छोटा एक्ट है। फिर आपका अगला जो जोड़ा गया है वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, इससे संबंधित मामले एडीपीओ के पास आते रहते हैं। फिर अगला है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये थोड़ा सा ना भी जोड़ते तो काम चल जाता, क्योंकि ख़ास तौर से ये जो वन जीवों से संबंधित अदालतें हैं
उनमें मामले आते हैं। तो इसको भी जोड़ा गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। फिर आपका विस्फोट तो हो रहे हैं, है ना, शांति व्यवस्था बिगड़ रही है, तो इस तरह केस भी आते हैं। तो इसलिए उसी उद्देश्य से जो है वो विस्फोटक अधिनियम 1884। फिर 7वां नंबर देखते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, इसको जोड़ा गया है। इसको अपन बोलते हैं रासुका, है ना, रासुका के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी कार्रवाई में ज़रूरत पड़ती है, एडीपीओ को इसकी नॉलेज होना जो है वो ज़रूरी है। फिर आगे चलते हैं हम, तो अगला 8वां है आपका अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019। तो ये नया एक्ट लाया गया है मध्य प्रदेश शासन में, उससे कुछ विशेष उद्देश्य हैं, तो इसलिए इसको जो है वो हमारे एडीपीओ के नए सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। फिर आपका आता है 9वां नंबर है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, तो ये भी एक रोज़मर्रा से जुड़ा हुआ एक एक्ट है। इससे संबंधित मामले न्यायालय में आते हैं, एडीपीओ को की जानकारी होना ज़रूरी है। फिर आगे चलते हैं तो थोड़ा सा ये एक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश गौवध, है ना, मध्य प्रदेश गौवध प्रतिषेध अधिनियम 2004। तो बहुत पुराना एक्ट नहीं है, नया एक्ट है, मध्य प्रदेश का स्पेशल एक्ट है, और बहुत बड़ा भी एक्ट नहीं है। इसको आप आराम से 2-3 दिन अगर पढ़ लें तो एक कहानी कॉन्सेप्ट की तरह आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। चलिए, ये तो हमने बताया कि जो 10 एक्ट ये जोड़े गए हैं और ये हटाए गए हैं, इनको जो है वो 9-11 कर दिया गया है। इनको ये 6 हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है आपका विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। कितना है? 1967, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। फिर आपका दूसरा है वो है राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम 2008। तो इसको चलता किया है। फिर अगला है आपका मध्य प्रदेश का एक अधिनियम है आपका ये मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1978 के बाद 79, है ना, 1979, है ना। फिर आगे हम चलते हैं तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 हटा दिया गया है, इसको हटाना नहीं चाहिए था, इसके मामले न्यायालय में आते रहते हैं। फिर आपका अगला है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो ये भी हटाने योग्य नहीं था, है, क्योंकि मानव अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसकी जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए, हर मानव को होनी चाहिए जो हिंदुस्तानी है, तो इसको नहीं हटाना चाहिए था, तो इसको जो है वो हटा दिया गया है। और अंतिम आपका जो 6वां आपका है वो है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, है ना। तो इसकी डेट याद करना अब जरूरी नहीं है, पहले हम लोग याद करवाते थे कि 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है, उसी के माध्यम से आप इसकी डेट याद रखिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की। लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, न इसको हम पढ़ेंगे। जो पढ़ाया था तब पढ़ाते थे, तब पढ़ लेते थे, अब बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो ये आपके हटाए गए हैं और ये आपके जोड़े गए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपके पास जो है पुराना सिलेबस होगा, तो उस सिलेबस में यदि आपने अभी तक संशोधन नहीं किया है तो आप संशोधित कर लें। जो हटा दिए गए हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, जो जोड़े गए हैं वो आपको पढ़ना है। तो बेस्ट ऑफ लक। अब एग्ज़ाम की डेट नहीं बढ़ेगी, तो जैसे हमारी क्रांति प्रभा जी बोल रही थी कि सर ये भी बोल दीजिएगा बैठी हुई सामने कि हो जाइए सावधान, है ना, जो सो रहे थे वो जाग जाएं, क्योंकि अब डेट बढ़ने की आशा नहीं है। 18 दिसंबर 2022 ये आपकी एग्ज़ाम डेट है, और इस एग्ज़ाम में आप 12 से 3 जो है वो पेपर दे रहे होंगे। तो पेपर देने से पहले एक तैयारी कर लें, और जो अभी जगे नहीं हैं वो जाग जाएं, और जो जाग रहे हैं थोड़ा सा और जाग जाएं, है ना, थोड़ा सा और जाग जाएं, ताकि ये एग्ज़ाम क्रैक कर लें। तो मैं अपने सभी दोस्तों को, दोस्त ही हैं भाई, ला किए हुए, हमने भी ला किया हुआ है, तो इन सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। हो सकता है बीच में कुछ वीडियो बनाऊं, तो उस दौरान भी आपको एक बार पुनः बेस्ट ऑफ लक दूंगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल तैयार हो जाइए, एग्ज़ाम निकालना है। और हमारी कोचिंग का लोगो है हारो मत, हार को हराओ, हारो मत, हार को हराओ, माने हार को ही हरा दोगे तो फिर हारने का सवाल ही नहीं उठता है। तो चलिए, मैं RK सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, आप सभी से अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।